स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों को समझना है ऑर्गेनोजेनेसिस। हम लोगों ने प्रीवियसली कहा था क्या था, वी डिस्कस अप टू द डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर्स। क्या क्या था? प्राइमरी जर्म लेयर्स आर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, ये जो जर्म लेयर्स है, दिस जर्म लेयर्स आफ्टर डिफरेंशिएशन डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो टॉपिक क्या है? देखो, आज का डिस्कशन का आज का जो टॉपिक है वो है फेट ऑफ जर्म लेयर्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो क्या होता है? देखो, व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रायो फ्रॉम डिफरेंट जर्म लेयर। मतलब डिफरेंट ऑर्गन जो फॉर्म होता है इन द एम्ब्रायो, वो भी फ्रॉम द डिफरेंट जर्म लेयर। जर्म लेयर कितना है? प्राइमरी जर्म लेयर्स आर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। These are the three primary germ layer. These three primary germ layer give rise to different organs of embryo, and this process जो है, this process is called as organogenesis। हो गया। अभी हम लोगों को समझना है ये जो तीन जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तीनों जर्म लेयर से क्या क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट आता है, अगर देखो, ऑर्गन्स फ्रॉम एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म जो है, एक्टोडर्म हम लोगों को ऑलरेडी पता है, इट इज द आउटर मोस्ट जर्म लेयर। ठीक है, तो एक्टोडर्म से क्या क्या फॉर्म होता है? देखो, स्किन, हेयर, नेल, नर्वस सिस्टम, कॉर्निया, आई लेंस, internal ear, buccal cavity, rectum, all these are the structure which is generally developed from ectoderm। ठीक है, तो ectoderm से एम्ब्रायो में ये सब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा अगर चलते हैं, वो है ऑर्गन्स फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या है? इज द मिडिल जर्म लेयर। ठीक है, तो मेसोडर्म से क्या क्या फॉर्म होता है? ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग ब्लड, बोन्स, ठीक है, किडनीज, मसल्स, ureter, uterus and reproductive organs. All these organs are developed from mesoderm। तो जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है, along with the blood, blood is a vascular connective tissue और liquid connective tissue। तो blood भी है इसमें, along with the blood and all the connective tissue। और भी स्ट्रक्चर अगर देखो यहाँ पे क्या क्या फॉर्म होता है, बोन्स, किडनीज, मसल्स, यूरेटर, यूटेरस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हो गया ऑर्गन्स फ्रॉम द मेसोडर्म। अब हम लोग चलते हैं, थर्ड जो है वो है ऑर्गन्स फ्रॉम एंडोडर्म। एंडोडर्म मतलब इनर मोस्ट जर्म लेयर। इसमें से क्या क्या फॉर्म होता है? देखो, इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या है? हम लोगों का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, व्हिच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो माउथ से लेके एनस तक जो इनर इंटरनल लाइनिंग जो होता है एलिमेंट्री कैनल का, वो एंडोडर्म से फॉर्म होता है। प्लस यहाँ पे अगर देखो, लिवर, पेनक्रियास, लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम एंडोडर्म। तो ये हो गया हम लोगों का फेट ऑफ जर्म लेयर्स और ऑर्गेनोजेनेसिस। इसका मतलब सिंपल क्या है? सिंपली अगर देखो, यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स है, हर एक जर्म लेयर से क्या क्या डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फीटल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है फीटल मेम्ब्रेन, और इसका और एक नाम क्या है? देखो, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। तो फीटल मेम्ब्रेन या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन अगर देखो, ये क्या है? फिर से मैंने शायद तुम लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन मतलब द मेम्ब्रेन व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द एम्ब्रायोनिक डिस्क। ठीक है, जो मेम्ब्रेन एम्ब्रायोनिक डिस्क का पार्ट नहीं है, उसको हम लोगों ने नाम दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अगर देखो, व्हाट आर द फीटल मेम्ब्रेन्स?
मतलब एक न्यूबॉर्न फीटस या फिर एम्ब्रायो या फिर न्यूली डेवलप्ड एम्ब्रायो के केस में क्या क्या फीटल मेम्ब्रेन होता है? देयर आर 4 फीटल मेम्ब्रेन। 2 का नाम, 3 का नाम हम लोगों को ऑलरेडी पता है क्या क्या। देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एमनियन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कोरियन, थर्ड वन इज कॉल्ड एज यॉर्क सैक एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज एलांटोइस। तो ये हो गया 4 फीटल मेम्ब्रेन। क्लियर? अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत समझना होगा ये 4 फीटल मेम्ब्रेन कैसे बनता है एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस फीटल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले हम लोगों को समझना होगा फर्स्ट क्या है। फर्स्ट वन इज द कोरियन। फर्स्ट फीटल मेम्ब्रेन क्या है? देखो, कोरियन। तो कोरियन का जो फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन। उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा भी था या फिर डिस्कस भी किया था कोरियन कैसे फॉर्म होता है। एक तो समझना होगा कोरियन क्या है। इट इज़ द आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर जो होता है फीटस का, पूरा फीटस को कौन सराउंड करके रखता है? वो है कोरियन। तो दैट इज द आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन। दूसरा जो है ये जो कोरियन जो है कैसे फॉर्म होता है? इट इज मेड अप ऑफ, याद है कि नहीं, ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड, ठीक है, एंड सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म इनसाइड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस भी किया था, ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड एंड सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म इनसाइड। जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तब जाके कोरियन बनता है। अगर ये ट्रोफोब्लास्ट एंड सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म को लेके कंफ्यूजन है, तुम लोग प्रीवियस वीडियो को फिर से देख सकते हो टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स और द टॉपिक। तो फिर से देखो कोरियन कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड एंड सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म इनसाइड। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कोरियन? अगर देखो, इट प्रोवाइड ओवरऑल प्रोटेक्शन। ओवरऑल जो प्रोटेक्शन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? कोरियन प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फीटल मेम्ब्रेन। सेकेंड वन जो है, दिस वन इज ऑल्सो वेल नोन, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया है। फिर से अच्छे से अगर देखना हो तो एमनियन क्या है? देखो, इट इज मेड अप ऑफ सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म आउटसाइड। पहले देखो सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म इनसाइड था, एमनियन आते आते सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म जो है अंदर होगा, मतलब बाहर होगा, सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म आउटसाइड एंड एमनियोजेनिक सेल जो है वो अंदर होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा एमनियो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म बाहर की तरफ होगा और अंदर की तरफ एमनियोजेनिक सेल्स होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है एमनियो। क्लियर? अभी एमनियन का अगर देखो, एक स्पेस होता है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था डेवलपमेंट ऑफ एमनियोटिक कैविटी। तो वो अगर याद है फिर भी यहाँ पे देखो, एमनियोटिक कैविटी क्या है? द स्पेस बिटवीन एम्ब्रायो जो है एंड एमनियन के बीच में जो एक स्पेस या गैप जो होता है विच इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, द स्पेस बिटवीन एम्ब्रायो एंड एमनियन इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी। और ये जो एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी में क्या होता है? दिस एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, जो ऑलरेडी हम लोगों को पता है। इस फ्लूइड का नाम क्या है? देखो, एमनियोटिक फ्लूइड। अभी हम लोगों को समझना है एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है। दिस एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट एज प्रोटेक्टिव कुशन एंड ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ये जो पानी जो वाटरी सब्सटेंस होता है एमनियोटिक फ्लूइड व्हिच एब्जॉर्ब द मैकेनिकल शॉक फ्रॉम द आउटसाइड टू प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम द इंजुरी। तो दैट इज व्हाट इज जनरली नोन एज प्रोटेक्टिव कुशन एंड ऑल्सो एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर फॉर द फीटस, ताकि फीटस में कोई भी मैकेनिकल इंजरी जल्दी से इफेक्ट ना करे। तो ये हो गया हम लोगों का कोरियन एंड एमनियन। क्लियर? तो एमनियन में से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। उसका नाम क्या है? देखो, द एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक का अगर देखो फीचर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म इनसाइड। एंडोडर्म मतलब अंदर की तरफ होता है एंडोडर्म, एंड बाहर की तरफ कौन होता है? स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पे ये जो नया टर्म जो है स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो उसको लेके कंफ्यूजन आ सकता है, तो फिर से मैं रिकमेंड करूँगा मेरा प्रीवियस वीडियो को देख लेना। उसमें स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसको अच्छे से मैंने डिस्कस किया था। तो फिर से
उस वीडियो को जाके देख सकते हो टू अंडरस्टैंड द स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म। तो ये यॉर्क सैक कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोडर्म अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ क्या आता है? स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म। भाई यहाँ पे अगर देखो, ये ऑलरेडी पता है ह्यूमन का जो एग जो होता है, एग में यॉर्क कम होता है, तो दैट मीन्स जो यॉर्क सैक जो होता है बहुत कम अमाउंट पे होता है इन फिटल एज ए फिटल मेम्ब्रेन। एंड यॉर्क सैक जो होता है इन केस ऑफ ह्यूमन अगर देखो इट इज नॉन फंक्शनल। ठीक है, यॉर्क सैक जो है नॉन फंक्शनल होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम का नहीं है। दिस यॉर्क सैक एक्चुअली हेल्प्स इन फर्निशिंग द ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज यॉर्क सैक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो गया हम लोग का यॉर्क सैक। उसके बाद फोर्थ जो लेयर है वो है एलांटोइज। एलांटोइज एंड यॉर्क सैक का जो फॉर्मेशन होता है लगभग सेम ही है। सेम कैसे? इट ऑल्सो अराइज फ्रॉम एंडोडर्म इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ एंडोडर्म होगा लाइक यॉर्क सैक, एंड बाहर होगा स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा एलांटोइज। फिर से एलांटोइज जो है, एलांटोइज इज नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन। एंड ये जो एलांटोइज जो है अराइज फ्रॉम गट। ठीक है, गट ऑफ एम्ब्रायो। गट ऑफ एम्ब्रायो मतलब द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एम्ब्रायो से इसका डेवलपमेंट होता है नियर द यॉर्क सैक। तो ये हो गया हम लोगों का टोटल 4 फिटल मेम्ब्रेन। क्या क्या है देखो? कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक एंड एलांटोइज। अभी हम लोगों को डायग्रामेटिकली समझना होगा अबाउट द फिटल मेम्ब्रेन। अभी देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन और फिटल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखो क्या क्या स्ट्रक्चर है। हाउ मेनी फिटल मेम्ब्रेन्स आर देयर? एमनियन, कोरियन, देन एलांटोइज एंड यॉर्क सैक। तो पहले हम लोगों को समझना होगा कोरियन। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कोरियन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ और आउटर मोस्ट फिटल मेम्ब्रेन। ये हो गया कोरियन। अभी हम लोगों ने क्या बोला था? कोरियन इज मेड अप ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड सोमाटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। तो ट्रोफोब्लास्ट देखो बाहर की तरफ है, ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड, एंड अंदर कौन है देखो? सोमाटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। तो बोथ दिस कंबाइन टू फॉर्म द कोरियन। समझ में आ रहा कि नहीं? दोनों को कंबाइनली दिखाया जा रहा है, बोथ दिस कंबाइन टू फॉर्म द कोरियन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोरियन कैसे फॉर्म होता है? बाहर से ट्रोफोब्लास्ट होगा मतलब आउटर एक्सटर्नली, इनसाइड कौन होगा मतलब अंदर सोमाटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। हो गया कोरियन का फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फिटल मेम्ब्रेन, वो है एमनियन। एमनियन कैसे फॉर्म होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाहर कौन होगा? सोमाटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। तो ये जो डॉटेड लाइन जो है ये हो गया सोमाटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। एंड अंदर जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है दिस वन इज द एमनियोजेनिक सेल्स, या फिर हम लोग ट्रोफोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो एमनियोजेनिक सेल जो है इज डिराइव फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? तो ये देखो सोमाटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म बाहर की तरफ है यहाँ पे, और अंदर की तरफ कौन है? एमनियोजेनिक सेल्स है। बोथ दिस कंबाइन टू फॉर्म द एमनियन। तो हम लोगों ने क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड फॉर्मेशन ऑफ एमनियन। हो गया। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक अगर देखो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या बनता है देखो, बाहर की तरफ कौन सा लेयर होता है? स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। तो यॉर्क सैक के केस में अगर देखो बाहर कौन होता है? स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म, एंड अंदर कौन होता है? एंडोडर्म। तो बोथ दिस कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली डेवलप इनटू यॉर्क सैक। एंड आफ्टर यॉर्क सैक लास्ट जो फिटल मेम्ब्रेन होता है वो है एलांटोइज। एलांटोइज एंड यॉर्क सैक का मोड ऑफ डेवलपमेंट सेम ही है। यहाँ पे भी देखो स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म बाहर की तरफ होता है, एंड जो ये मेसोडर्म नहीं होगा ये एक्चुअली होगा एंडोडर्म। एंडोडर्म अंदर की तरफ होगा, ठीक है, एंडोडर्म इनसाइड। तो बोथ दिस कंबाइन टू फॉर्म द एलांटोइज। हो गया एलांटोइज का फॉर्मेशन। अभी देखो कोरियन, ये अगर कोरियन का स्ट्रक्चर है, कोरियन के स्ट्रक्चर में देखो ये इनविजिनेटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई। एंड ये जो कोरियोनिक विलाई जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कोरियोनिक विलाई इज द पार्ट ऑफ प्लासेंटा which helps to attach the fetus with the fetal membrane. ये अगर देखो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ
सपोज दिस वन इज द फिटस, ठीक है, एंड दिस वन इज द प्रिमिटिव गट, या तो ये हो गया हम लोगों का फिटल मेम्ब्रेन। तो फिटल मेम्ब्रेन में क्या क्या मिला हम लोगों को, कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक एंड एलाम्ब्रोस। अभी अगर किसी को थ्योरी पढ़ने के टाइम पे फिटल मेम्ब्रेन को लेकर अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो डायग्राम को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। डायग्राम में ही सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कोरियन का सिंपल एग्जांपल ले लो, ये बाहर होता है, कैसे फॉर्म होता है, ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ होता है एंड सोमाटोप्लेरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म अंदर की तरफ होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है कोरियन। तो मतलब देखो डायग्राम अगर अच्छे से किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, अब अगर डायग्राम को ऑब्जर्व करते हो देन आधा टॉपिक जो है अबाउट द फिटल मेम्ब्रेन इजी हो जाएगा। दैट इज व्हाई डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्टेन टॉपिक और इन सर्टेन चैप्टर। तो डायग्राम को अच्छे से याद रखना टू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। तो ये हो गया हम लोग का अबाउट द फिटल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है एंड प्लासेंटा के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट दिखाई देता है हम लोगों को अभी समझना होगा। अभी देखो जो टॉपिक जो है वो है प्लासेंटा। तो यहाँ पे समझना होगा प्लासेंटा क्या है। प्लासेंटा इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड यूटेराइन वॉल ऑफ मदर टू एक्सचेंज मटेरियल। ठीक है, प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा सिंपली हम लोग बोल सकते हैं प्लासेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड मदर। और ये जो प्लासेंटा का जो कनेक्शन जो है इससे क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है बिटवीन द मदर एंड फिटस। जैसे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, देन एक्सक्रीशन, exchange of nutrients, all these functions are carried out through the placenta। अभी यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है अगर देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा अगर देखो, प्लासेंटा के स्ट्रक्चर में क्या है, एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ डेवलप होता है फ्रॉम द कोरियन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा भी है इन द स्ट्रक्चर ऑफ फिटल मेम्ब्रेन। एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ डेवलप होता है फ्रॉम द प्लासेंटा जिसका नाम है कोरियोनिक विलाई। ये जो कोरियोनिक विलाई जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, दिस कोरियोनिक विलाई जो है विच एक्चुअली इंसर्टेड इनटू द टिश्यूज ऑफ यूटेरस। ठीक है, कोरियोनिक विलाई कहाँ पे ग्रो होता है, अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं इट इज ग्रोज इन द टिश्यूज ऑफ यूटेरस। मतलब यूटेरस के अंदर ये धस जाता है, इससे क्या होता है, एक कनेक्शन बिल्डअप होता है। हो गया कोरियोनिक विलाई। नाउ दिस penetrate the villi penetrate the tissue of uterine wall in which they embedded and make up the organ known as placenta। जैसे ही ये जो कोरियोनिक विलाई जो है यूटेरस के साथ जाके कनेक्शन बिल्डअप करता है देन इट इज नोन एज प्लासेंटा। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनता तब तक हम लोग उसको प्लासेंटा नहीं बोल सकते। हो गया प्लासेंटा का फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखो, अभी यहाँ पे अगर देखो इन केस ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा अगर देखो कोरियन इन्वॉल्व होता है, दैट इज वाई ह्यूमन प्लासेंटा जो है उसको और एक नाम दिया जाता है वो है कोरियोनिक प्लासेंटा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभी एंट्रांस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमन प्लासेंटा को क्यों कोरियोनिक प्लासेंटा बोला जाता है, बिकॉज कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन होता है या फिर कोरियन जो होता है, कोरियन से क्या डेवलप होता है, कोरियोनिक विला होता है विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। हो गया। नाउ ब्लड वेसल ऑफ कोरियोनिक विलाई जो है आर बाथेड इन द मदर्स ब्लड। कोरियोनिक विलाई जो है यूटेरस के साथ तो कनेक्शन डेवलप कर लेता है, डेट मीन्स यूटेरस के अंदर जो ब्लड होता है उसके साथ कोरियोनिक विलाई का कनेक्शन बनता है एंड दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा जो है इज नोन एज हेमोकोरियल प्लासेंटा। इट इज नोन एज हेमोकोरियल प्लासेंटा क्योंकि कोरियोनिक विलाई जो है of कोरियन is connected with the blood vessels या फिर हम लोग blood of mother भी बोल सकते हैं through the uterus, that is what is called as hemochorial placenta। अभी देखो the placenta is connected with embryo। placenta तो बन चुका है, अभी placenta
एम्ब्रायो या फिर फिटस के साथ कैसे कनेक्शन बनाएगा? द प्लासेंटा इज कनेक्टेड विद एम्ब्रायो थ्रू ए कॉर्ड विच इज नोन एज umbilical cord, and with the help of this cord transport of substances to and from एम्ब्रायोकस। मतलब ये जो अम्बिलिकल कोड होता है उस कोड के थ्रू मदर एंड फिटस के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होना चाहिए वो कैरी होता है। और अम्बिलिकल कोड अगर देखो जब आफ्टर द पार्चुरेशन, ये कभी कभी हम लोग देखते हैं एक लंबा ट्यूब और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर डॉक्टर काट के सेपरेट करते हैं, तो दिस कॉर्ड इज एक्चुअली द अम्बिलिकल कॉर्ड जो फिटस के नेवल पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। अभी डायग्राम समझ लेते हैं। ये अगर देखो दिस वन इज द डायग्राम, तो यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज द डेवलपिंग फिटस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द यूटेरस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हम लोग का जो फिटस जो है, हम लोग ने क्या बोला था, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज द कोरियन। ठीक है, और कोरियन से देखो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है विच इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई या फिर प्लासेंटल विलाई। अभी ये जो कोरियोनिक विलाई जो है, दिस कोरियोनिक विलाई इज अल्टीमेटली कलेक्टेड विद द डेसिडुआ बेसिलिस ऑफ यूटेरस। मतलब यूटेरस का जो बेसल पार्ट जो है उसके साथ कोरियोनिक विलाई का कनेक्शन डेवलप होता है, एंड जैसे ही कनेक्शन डेवलप होता है बिटवीन द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेरस, देन इट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। तो बाकी स्ट्रक्चर सब भी है, सब है। देखो यहाँ पे योक्सेक भी है, एलांटोस भी है विच इज वेरी रिड्यूस्ड, एंड देन यहाँ पे देखो कोरियन भी है, यहाँ पे एमनियन भी है, दिखाई दे रहा है एमनियन, और एमनियन के अंदर जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड which act as shock absorber for the to protect the fetus from the mechanical injury। तो ये तो हो गया एमनियन, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भी है, ये हो गया फिटस। अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हो गया पूरा कैविटी ऑफ द यूटेरस। अभी देखो ये जो प्लासेंटा जो फॉर्म हुआ है इन बिटवीन द यूटेरस एंड फिटस विच इज कनेक्टेड बाय ए कॉर्ड, यहाँ पे नाम लिखा है देखो, ये जो पूरा जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्शन जो है विच इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज कनेक्टेड टू द नेवल पार्ट ऑफ द फिटस। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द फिटस एंड मदर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का द डायग्राम ऑफ प्लासेंटा। तो ये डायग्राम ऑफ प्लासेंटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एलोंग प्लस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हम लोग का प्लासेंटा। अभी अगर देखो प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन अगर देखो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लासेंटा इज द न्यूट्रिशन। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। न्यूट्रिशन अगर देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एटसेट्रा पास फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर थ्रू प्लासेंटा इनटू द बॉडी ऑफ एम्ब्रायो। मतलब मदर से फिटस के बॉडी के अंदर ये सब जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स प्लासेंटा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन। दूसरा जो फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओकर्स बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फिटस। मतलब मैटरनल ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द फिटस थ्रू प्लासेंटा। एट द सेम टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फ्रॉम द फिटस which is also transport from the body of fetus to the maternal blood। तो उससे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एंड ड्यू टू दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिटल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द प्लासेंटा। थर्ड अगर देखो वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर देखो नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो, तो एम्ब्रायो जो है the embryo or fetus also used to produce nitrogenous waste which is passes to the maternal blood through placenta for their expulsion। मतलब तो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है फिटस का, वो भी प्लासेंटा के थ्रू मदर के बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड देन along with the excretory substance of mother the fetal waste is also eliminated from the body। उसके बाद अगर देखो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, प्लासेंटा ऑल्सो प्लेज एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है, बिकॉज प्लासेंटा यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। तो प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ऑर्गन
because it secretes certain hormones which play important role in the development of fetus. तो ये हो गया different functions of placenta: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड एंडोक्राइन फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। अभी हम लोग को समझना होगा क्या क्या हॉर्मोन्स सीक्रेट होता है फ्रॉम द प्लासेंटा। तो फर्स्ट अगर देखो हम लोगों ने इसको नाम दिया है प्लासेंटल हार्मोन। तो फर्स्ट हार्मोन अगर देखो व्हिच इज कॉल्ड एज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है इट मेंटेन कॉर्पस लुटियम, ठीक है, इट मेंटेन कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम अगर मेंटेन होगा तो कॉर्पस लुटियम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। नॉट ओनली मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, प्रोजेस्टेरॉन also prevent menstrual cycle in the pregnant female. That is why human chorionic gonadotropin is one of the most important placental hormone. क्लियर? तो ये हो गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का फंक्शन। दूसरा जो हार्मोन है वो है HCS, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक सोमाटोमेमोट्रोपिन। नाम अच्छे से देख लेना, ह्यूमन कोरियोनिक सोमाटोमेमोट्रोपिन। पहले इसका अलग नाम था ह्यूमन कोरियोनिक लेक्टोट्रोपिन बोला जाता है, बिकॉज ये जो हार्मोन जो है दिस हार्मोन इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेमोरी ग्लैंड का जो ग्रोथ होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये कौन रेगुलेट करता है? दिस HCS। देन आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन तो नॉर्मली ओवरी से भी सीक्रेट होता है, बट ये जो प्लासेंटल प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका मेन फंक्शन अगर देखो इट चेक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एंड ऑल्सो मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो यूटेराइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन को रोक के रखता है। उससे क्या होता है, जो फिटस जो होता है फिटस लिबरेट नहीं हो पाता फ्रॉम द यूटेरस। अदरवाइज क्या होगा, फिटस लिबरेट होने से मिसकैरेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो आता है वो है रिलैक्सिन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिलैक्सिन अगर देखो इसका मेन फंक्शन क्या है? इट कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ लिगामेंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो लिगामेंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस में उसको रिलैक्स करता है। एंड वाइडन मतलब ओपनिंग ऑफ सर्विस को भी बड़ा कर देता है। उससे क्या होता है, इजी चाइल्ड बर्थ जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिलैक्सिन। इट हेल्प्स इन इजी चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट हार्मोन्स ऑफ प्लासेंटा। और भी बहुत सारा जैसे ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन जो थायरोक्सिन या फिर थायरॉयड ग्लैंड का जो फंक्शन जो होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसको मेंटेन करता है। तो ये हो गया प्लासेंटल हार्मोन्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप ए फिटस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्चुरेशन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। पार्चुरेशन मीन्स इट इज़ द एक्सपेलिंग आउट यंग वन और न्यूली डेवलप्ड fetus from the body or uterus of mother is called parturition। तो यहाँ पे देखो parturition क्या है? The process of expelling young fetus from the uterus of mother is called parturition। and ये कब होता है? At the end of gestation period। gestation period के end पे जाके ये parturition का जो process जो है वो कैरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो टर्म मिला है, टर्म का नाम क्या है? देखो गेस्टेशन पीरियड। अभी हम लोगों को समझना है गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या है। गेस्टेशन पीरियड मीन्स सिंपली हम लोग समझ लेते हैं उसको, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन यहाँ पे कितना है? एज वी नो द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल ड्यूरेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड। तो पार्चुरेशन कब होता है? गेस्टेशन पीरियड का एंड पे जाके पार्चुरेशन का जो प्रोसेस जो होता है, मतलब
तो न्यूबॉर्न बेबी जो है मदर के बॉडी से जो लिबरेट होता है उसी को हम लोगों ने नाम दिया पार्चुरेशन। अभी देखो पार्चुरेशन का जो प्रोसेस जो है, हाउ द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इज कैरिड आउट। एक्चुअली यहाँ पे अगर देखो पार्चुरेशन कब स्टार्ट होता है, व्हेन द सिग्नल अराइज फ्रॉम बोथ प्लासेंटा एंड मदर। ठीक है, मदर के बॉडी से एट द सेम टाइम फ्रॉम द प्लासेंटा जब सिग्नल अराइज होता है तभी जाके द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर देखो प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन अगर देखो इट स्टार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसे देखो, यहाँ पे देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट ए हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने करा भी है हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, किसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी? मदर का। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर सीक्रेट ए हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन? अगर देखो सिंपली यहाँ पे एक बात बोल देता हूँ, ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है चाइल्ड बर्थ हार्मोन और हार्मोन ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, ये कैसे और क्यों नाम दिया जा रहा है देखो, यहाँ पे देखो एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर सीक्रेट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर? और जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ये जो फिटस जो है, फिटस धीरे धीरे एक्सपेल्ड आउट होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर एंड एक्सपेल्ड आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पे देखो विगोरस कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस का स्टार्ट होता है एंड ड्यू टू दिस विगोरस कॉन्ट्रैक्शन एक पेन डेवलप होता है जिसका नाम है लेबर पेन और लेबर पेन। तो यहाँ पे अगर देखो लेबर पेन के ठीक पहले क्या होता है? द लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन इज क्वाइट हाई। ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ लेबर पेन। तो यहाँ तक तो हो गया लेबर पेन का डेवलपमेंट। लेबर पेन मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से जो पेन डेवलप हुआ है उसको हम लोगों ने नाम दिया लेबर पेन। एंड ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन द फिटस इज नाउ रेडी टू एक्सपेल्ड आउट। उससे पहले और एक चीज़ जानना होगा, चाइल्ड बर्थ प्रोसेस इज एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट to relax the mother there are certain hormones are also present which are generally known as easy childbirth hormone। तो easy childbirth hormone किसको बोला जाता है? देखो रिलैक्सिन हार्मोन। और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये कहाँ से सीक्रेट होता है? दिस रिलैक्सिन हार्मोन इज ऑल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम द प्लासेंटा। हम लोगों ने प्लासेंटल हार्मोन किया है, तो प्लासेंटा से जो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, एंड रिलैक्सिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इजी चाइल्ड बर्थ प्रोसेस। ठीक है, कैसे करता है देखो, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन जो है, रिलैक्सिन हार्मोन जब प्लासेंटा से सीक्रेट होता है एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, इधर लेबर पेन भी चालू हुआ है, एट द सेम टाइम रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिगामेंट, जो पेल्विक लिगामेंट्स होता है उसका फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देता है। एंड ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिगामेंट्स एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस उससे क्या होता है? इट डायलेट द सर्विक्स। डायलेट द सर्विक्स का मतलब क्या है? तो सर्वाइकल कैनल जो है उसको थोड़ा वाइड कर देता है या फिर सर्वाइकल कैनल को थोड़ा बड़ा कर देता है फॉर द इजेक्शन ऑफ फिटस इजीली फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर। मतलब मदर के बॉडी से फिटस को इजीली इजेक्ट करने के लिए सर्वाइकल कैनल थोड़ा डायलेट हो जाता है। तो ये हो गया स्टार्ट प्रोसेस और द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। अभी यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा लेबर पेन में क्या क्या स्टेजेस होता है। लेबर पेन मतलब द पेन डेवलप एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लेबर पेन, ये हम लोगों को समझना है। अभी यहाँ पे देखो स्टेजेस ऑफ
लेबर पेन का स्टेज अगर देखो यहाँ पे दो स्टेज है, वन इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ डायलेशन, दूसरा स्टेज जो है स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। तो स्टेज ऑफ डायलेशन क्या है? इट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन लेबर पेन एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स। मतलब जब लेबर पेन स्टार्ट होता है अप टू द वाइडनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनल, उस ड्यूरेशन को बोला जाता है स्टेज ऑफ डायलेशन। डायलेशन मतलब डायलेट मतलब क्या होना, वाइड होना, या फिर द ओपनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनल जो है वो बड़ा हो जाना फॉर द इजी इजेक्शन ऑफ फिटस। नाउ ड्यूरिंग दिस डायलेशन स्टेज ऑफ डायलेशन क्या क्या इवेंट होता है? देखो, रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक सैक। तो एमनियोटिक चैम्बर जो है, ठीक है, एमनियोटिक चैम्बर contain amniotic fluid, ये तो हम लोगों को पता है, which act as a shock absorber। और during the stage of dilation amniotic sac या फिर amniotic chamber जो होता है वो रप्चर हो जाता है। अभी जैसे ही amniotic chamber रप्चर होता है तो amniotic chamber के अंदर क्या था? amniotic fluid होता है। Now all these amniotic fluids are start flowing from the body of mother। तो इसको यहाँ पे देखो, रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक सेक भी रप्चर होता है। एज ए रिजल्ट रिलीज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड या फिर फ्लोइंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग ऑफ वाटर। क्लियर? दिस स्टेज इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग ऑफ वाटर। एंड एट द सेम टाइम सर्विक्स जो है, पहले प्लग सर्विक्स होता है वो बंद होता है, सर्विक्स जो है तो सर्विक्स बिकम ओपन। तो ये हो गया हम लोगों का स्टेज ऑफ डायलेशन। तो इसका ड्यूरेशन अगर देखो, इट टेक्स नियर अबाउट 6 to 12 आवर्स ऑफ स्टेज ऑफ डायलेशन। तो ये स्टेज ऑफ डायलेशन कहाँ से कहाँ तक है? इट स्टार्ट फ्रॉम द ड्यूरेशन बिटवीन लेबर पेन जब स्टार्ट होता है अप टू द डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो ड्यूरेशन ऑलरेडी हम लोग को पता है, द ड्यूरेशन इज अबाउट 6 to 12 आवर्स। ठीक है, उसमें रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक सेक होता है, इससे क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड भी रिलीज होना शुरू होता है। तो ये हो गया स्टेज ऑफ डायलेशन। एंड सेकेंड स्टेज जो है विच इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। तो स्टेज ऑफ एक्सपल्सन में क्या होता है? इट इज़ द पीरियड बिटवीन डायलेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन डायलेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो यहाँ तक हम लोगों को क्या मिला? सर्वाइकल कैनल डायलेट हो जाता है। तो जब सर्वाइकल कैनल डायलेट होता है एंड फ्रॉम दिस डायलेशन पीरियड एट द एंड ऑफ गेस्टेशन, जब फिटस या फिर न्यूबॉर्न बेबी लिबरेट होता है या फिर डिलीवरी होता है, उस ड्यूरेशन को हम लोग बोलेंगे स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। और ये जो स्टेज ऑफ एक्सपल्सन जो है, इट टेक्स नियर अबाउट 10 मिनट टू सेवरल आवर्स, इज डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द मदर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। एंड आफ्टर दिस स्टेज ऑफ एक्सपल्सन द फिटस इज completely liberated out from the body of mother। तो ये हो गया हम लोग का स्टेजेस ऑफ लेबर पेन। और ये भी बोला जाता है जो लेबर पेन जो होता है, इतना अमाउंट ऑफ पेन होता है कि मान लो कि बॉडी में बहुत सारा हड्डियाँ एक साथ जब टूटता है उससे जो पेन डेवलप होता है, सिमिलर काइंड ऑफ पेन इज डेवलप ड्यूरिंग द लेबर पेन। ठीक है, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट और स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आता है? पार्चुरेशन प्रोसेस को कौन स्टिमुलेट करता है? द हार्मोन व्हिच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। एंड प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन को थोड़ा इजी कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन जो सीक्रेट होता है फ्रॉम द प्लासेंटा। तो दिस टू हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लैक्टेशन। ठीक है, lactation means secretion of milk from the mammary gland after parturition। तो अभी यहाँ पे देखो लैक्टेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। हो गया। अभी देखो ये जो प्रोसेस जो है, इट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या था? एडोलेसेंस ऑफ फीमेल इंडिविजुअल। जब प्यूबर्टी होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या फिर व्हेन ए फीमेल इंडिविजुअल एंटर इनटू द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, तब क्या होता है?
the female individual produce progesterone or and estrogen hormone. At puberty, progesterone and estrogen hormone is secreted from the body of female, and this progesterone and estrogen hormone का main function क्या होता है? This progesterone and estrogen hormone actually helps in the development of mammary gland. Progesterone and estrogen hormone helps in the development of mammary gland at puberty. सिर्फ मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करता है, अभी तक मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्रोलिफरेट होना स्टार्ट होता है या फिर डेवलप हो जाता है। नाउ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोलैक्टिन हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। देयर इज अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन हार्मोन, और इन शॉर्ट बोला जाता है पीआरएल हार्मोन, सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, and this prolactin hormone stimulate the mammary gland to secrete milk. So under the influence of prolactin hormone, this hormone is very important. Under the influence of prolactin hormone, secretion of milk start होता है, and कब start होता है? 24 hours after parturition, मतलब parturition के 24 घंटे बाद या फिर एक दिन बाद धीरे धीरे करके मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो मिल्क का सिर्फ सिक्रेशन हो रहा है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, बट इट इज स्टिल नॉट लिबरेटेड आउट फ्रॉम द ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। अभी ये लिबरेशन या फिर इजेक्शन ऑफ मिल्क जो है कौन रेगुलेट करता है? देखो, देयर इज अनदर हार्मोन व्हिच इज आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इट इज ए चाइल्ड बर्थ हार्मोन और पार्चुरेशन हार्मोन। एट दिस स्टेज ऑल्सो this oxytocin hormone helps in ejection of mammary gland, ejection of milk। तो मिल्क को इजेक्ट मतलब ब्रेस्ट से निकलने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो दैट इज वाई यहाँ पे अगर देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका दो नाम आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड बर्थ हार्मोन और पार्चुरेशन हार्मोन, और दूसरा नाम क्या निकल के आता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्लियर? तो ये हो गया different stages and the role of different hormone in the process of lactation। तो lactation क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्यूबर्टी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने में हेल्प करता है। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोलैक्टिन हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, एंड मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क जो मदर के बॉडी से बाहर इजेक्ट होता है टू फीड द फिटस, मतलब ब्रेस्ट से जो मिल्क का रिलीज होता है वो कौन रेगुलेट करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दैट इज व्हाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज आल्सो नोन एज, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का और एक नाम क्या है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। हो गया? तो ये हो गया how milk is produced and released from the mammary gland। अभी यहाँ पे देखो जो फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डॉक्टर लोग भी हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर जो है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में आता है। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर क्या है? द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, इट इज येलोइश इन कलर, ठीक है, येलोइश पिगमेंट होता है। अभी कोलोस्ट्रम जो है, व्हाई दिस कोलोस्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, बिकॉज कोलोस्ट्रम जो है, कोलोस्ट्रम में क्या होता है? प्रोटीन होता है। कोलोस्ट्रम इज रिच इन प्रोटीन, फैट्स एंड एंटीबॉडी। तो विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम? इज द एंटीबॉडी ए और इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। IG stand for immunoglobulin A is a type, immunoglobulin A is a type of antibody। तो ये एंटीबॉडी भी होता है मिल्क के अंदर, तो which provide immunity to the newborn baby। तो ये कोलोस्ट्रम जो है, that is why कोलोस्ट्रम is very important और plays significant role to determine the health of newborn baby। तो ये याद रखना। तो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। एंड व्हाई कोलोस्ट्रम इज essential? Because it contain proteins, fats, antibody, even vitamins and other minerals also।
बस प्रोटीन अगर देखो कौन सा प्रोटीन होता है, द लैक्टोअल्बुमिन प्रोटीन इज जनरली प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम या फिर मिल्क। ये हो गया हम लोग का कोलोस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। अभी थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। मिल्क में क्या क्या होता है? मिल्क में देखो एक तो लिक्विड होता है, दैट मीन्स ऑब्वियसली क्या होगा, वाटर होता है। मिल्क कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड प्रोटीन। द मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? अगर हम लोगों ने बायोमोलिकुल अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें ऑलरेडी था। द मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड एज कैसेइन। देन मिल्क शुगर जो है उसका नाम है लैक्टोज इज प्रेजेंट, फैट इज प्रेजेंट, फैट आर जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। कौन कौन से मिनरल सॉल्ट? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, phosphorus etc. These are the mineral salts which are present in milk. But milk में क्या नहीं होता? Milk lack विटामिन सी। विटामिन भी होता है मिल्क के अंदर, बट विटामिन सी इज एब्सेंट इन मिल्क और लैक विटामिन सी। एंड एट द सेम टाइम द कंटेंट ऑफ आयरन इज ऑल्सो वेरी लेस, और नहीं भी बोल सकते, लैक ऑफ आयरन एंड लैक ऑफ विटामिन सी इन मिल्क। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। तो ये हो गया हम लोग का कंपोजिशन ऑफ मिल्क।